दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई। सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर, करत फिरत बौराई। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर। हे दीन बंधु, दीनों के भाई, सुख के सागर, कृपा की खान, कारुणिक दया की मूर्ति, दयामय रघुनाथ जी, हे नाथ सुनिए। मेरा मन सदैव त्रिविध ज्वर में जरता रहता है और करत फिरत बौराई। बौराई करत फिरत, बौराई माने पागल हो करके पागलपना करता फिरता रहता है। बौराई करत फिरत पागलपना करता फिरता है। बुखार बिगड़ने से मनुष्य में पागलपना आ जाता है। जब बुखार अति बुखार हो तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बड़बड़ाने लगता है वह, और ठीक से समय पर यदि उपचार नहीं हुआ तो मर भी जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। त्रिविध ज्वर, 3 प्रकार के ज्वर है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ज्वर हैं। संसार के इन त्रिविध तापों में जला करता है। सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध ज्वर, करत फिरत बौराई। कबहु जोगरत भोग निरत सठ, हठ वियोग बस होहि। कबहु जोगरत भोग निरत सठ। कबहु माने कभी तो जोगरत, जोग पारायण हो जाता है, जोगी बन जाता है ये मन। योग साधना में लग जाता है, बड़ा जोगी दिखता है। और कभी भोग निरत माने भोग में तत्पर हो जाता, भोग में तल्लीन हो जाता, भोगी बन जाता है। सठ हठ वियोग बस होई। और ये सठ, हठात माने हठात जबरदस्ती वियोग के बस हो जाता है, विरही बन जाता है। कभी जोगी, कभी भोगी, कभी विरही बन जाता है। जहाँ तहाँ प्रेम कर लेता है, मित्रता कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, स्नेह कर लेता है, उसके दूर होने पर विरही होकर के रोने लगता है। कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दयायते सोई। ये मन की स्थिति है हमारे आपकी सबकी। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अहिमाना। कबहु मोह बस द्रोह करत बहु। कभी कभी तो मोह के बस हो करके कहीं किसी पर इसको मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो उसके कारण बहुत द्रोह करता है। एक जगह राग, दूसरी जगह द्वेष। कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दयायति सोई। और कभी कभी तो अतिशय दयावान हो जाता है, बड़ा दयालु हो जाता है। कभी बड़ा क्रोधी दिखता है, झगड़ालू दिखता है, कभी बड़ा दयालु हो जाता है, दया करने लगता है मन।
कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कबहु भूपय अभिमानी। कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कभी तो बड़ा दीनहीन, बहुत गरीब हो जाता है, बहुत दीनहीन गरीब दिखता है, कुछ नहीं मेरे पास, हम बड़े गरीब है, दीन है। अच्छा हाँ। और कभी मतिहीन, कभी बहुत बड़ा बुद्धिहीन हो जाता है, मूर्ख। रंक तर माना अतिशय दरिद्र, अतिशय दरिद्रता को प्राप्त कर जाता है, बहुत बड़ा गरीब हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, और कभी दरिद्रता को प्राप्त कर जाता है, और कभी कभी ये राजा भूप बन जाता है। कबहु भूप अभिमानी, कभी सोचता है कि हम ही हैं तो प्रधानमंत्री से कम थोड़े ना हम हैं, अमुक राजा से कम थोड़े ना हम हैं। बड़ा अभिमानी हो जाता है मन, क्या कमी है हमारे पास। यह है मन की बीमारी प्रभु, मन की बीमारी है। कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, कबहु धर्म रत ज्ञानी। कबहु मूढ़, मेरा मन प्रभु कभी बहुत मूर्ख बन जाता है और कभी बहुत बड़ा पंडित बन जाता है, विद्वान हो जाता है। कबहु विडम्बरत, विडम्बरत हो जाता है। विडम्बरत का मतलब पाखंडी बन जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, पाखंड की। जिसे समाज में हमें भी लोग जाने कि हम इतने बड़े महान हैं। कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, कबहु धर्म रत ज्ञानी। और कभी धर्मरत, धर्मरत माने धर्म पारायण, बड़ा धर्मात्मा हो जाता है मन, हम ही हैं सबसे बड़े धर्मात्मा। और कभी ज्ञानी बन जाता है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कबहु देखि जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भासै। कबहु देखि जग धनमय रिपुमय, कभी तो संसार को धनमय देखता है, संसार धनमय, केवल धन ही धन होना चाहिए, हमें भी धन, सब धन ही धन दिखता है। कबहु देख जग धन में, और कभी रिपु में, शत्रु में, सारा संसार शत्रु में, सब दुश्मन है। कभी धन में दिखना, कभी शत्रु में दिखना, और कभी नारी में दिखना, संसार सब नारी में है। अर्थात लोभ जब बढ़ता है तो धन में दिखता है, क्रोध बढ़ता है तो शत्रु में दिखता है, और काम बढ़ता है तो जगत नारी में दिखता है। संस्कृति संनिपात दारुण दुख, बिनु हरि कृपा न नासै। ये मन का रोग जाएगा कैसे? गोस्वामी जी ने कहा हरि कृपा से, भगवान को स्मरण करने से, भगवान पर अपने आप को सौंप देने से, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप देने से, और भगवान को स्मरण करने से सदैव प्रभु मेरी रक्षा करें, तब जाकर के संस्कृति सन्निपात दारुण दुख। संस्कृति माने संसार के, संसार रूपी सन्निपात का जो दारुण दुख है, संसार रूपी जो सन्निपात दारुण दुख है, कफ पित्त वायु तीन के प्रकोप से सन्निपात होता है, वैसे ही अध्यात्म शरीर में काम क्रोध लोभ के बढ़ने से सन्निपात होता है। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख, बिनु हरि कृपा न नाश है। गोस्वामी जी कहते जब तक श्री रघुनाथ जी कृपा नहीं करेंगे
तब तक इसका अंत नहीं होगा, इसका नाश नहीं होगा। संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी। संयम जप तप नेम धर्म व्रत। संयम, तमाम प्रकार के संयम बताए जाते हैं। ऐसा संयम करना चाहिए, वैसा संयम करना चाहिए। संयम नियम, भागवत जी में 12-12 संयम नियम बताए गए हैं। पुराणों में 10-10, कहीं कहीं 5-5 बताए गए हैं। तो संयम नियम, जप तप नियम, जप तप नियम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी। बहुत सी औषधियाँ हैं, अर्थात मन के रोग को ठीक करने के लिए बहुत से रास्ते बताए गए हैं धर्म शास्त्र में। ऐसा नियम करो, ऐसा संयम करो, ऐसा जप करो, ऐसा तप करो, ऐसा धर्माचरण करो, ऐसा व्रत करो, तो मन का रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। गोस्वामी जी कहते हैं जो भव रोग है ना, भव रोग, यह राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। जब तक श्री राम जी के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक यह रोग नहीं जा सकता। भव रोग समाप्त हो जाएगा। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति जब हृदय में सृजन हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तब जाकर के मानसिक रोग समाप्त होता है। दीन बंधु सुख सिंधु करुण कृपा कर कारुणिक रघुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बौराई। मन का पागलपन जाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का स्मरण हम प्रेम से करें। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु आप अपनी कृपा से मेरे मानसिक रोग को ठीक कर दीजिए, मेरे मन को अपने चरण में लगा लीजिए। मेरा मन संसार में अनंत जन्मों से भटक रहा है, अब न भटके, केवल आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपे तजई न पासु, यह भाव आ जाए। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।